अच्छा जुबैर भाई, आपने तो अभी बात की न्यूट्रल की बात की, दो चीज़ें हैं सर। एक तो हमारे यहाँ ये होता है कि हम समझते हैं कि ये आर्मी स्टैब्लिशमेंट उस वक्त न्यूट्रल है जब वो हमें सपोर्ट कर रही हो तो वो न्यूट्रल है भाई, अगर वो हमारे मुखालिफ को कर रही है तो पॉलिटिकल मेडलिंग कर रही है। यही बात आपको याद होगा खान साहब जो हैं उन्होंने की थी, जब उनके साथ मिल गई थी उस वक्त के स्टैब्लिशमेंट, तो उस वक्त कहा गया था कि ना पॉलिटिकल मेडलिंग जो आप बात कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट है। जब आप लोगों के हवाले से आ रहा है कि सारी चीज़ें क्लियर की जा रही हैं और मियाँ साहब को लाया जाता है तो आप कहते हैं जनाब वो न्यूट्रल हैं, आप पॉलिटिक्स में नहीं है क्योंकि आपके साथ है। सो ये सारी लड़ाई तो इस पे चल रही है कि जनाब कि अगर ये फौजी जनरल जो आपके साथ हैं तो न्यूट्रल हैं, खान साहब के साथ हैं तो वो फिर पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं। और उस पर सेम खान साहब कहते हैं कि वो नवाज शरीफ साहब के साथ हैं तो वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं। तो मतलब तो वही है कि जो आपके साथ मिल जाए सर वो फिर न्यूट्रल हो जाता है, दूसरा कहता है नहीं जनाब ये तो सियासत में हो रहा है। सो इट्स ऑल देखिए, अबाउट साइड्स। इसके तो जज आप ज्यादा अच्छे हैं। सर मैं तो वही बात करूंगा। देखिए, 2022 में भी लोग कहते हैं कि जी हमने हुकूमत इसलिए तब्दील कर सके थे क्योंकि फौज ने इमरान खान का साथ छोड़ दिया था और हमें सपोर्ट करना शुरू कर दिया था। हमारे हिसाब से थोड़ा सा मुख्तलिफ है उसको बयान करने का तरीका। और वो ये है कि वो इमरान खान से तंग आके उन्होंने विड्रॉ कर लिया था, जो कि खुद इमरान खान ने हुकूमत जाने के बाद ये कहा कि जब उनको वोट भी चाहिए होता था एस्टेब्लिशमेंट तो वो जाते थे एजेंसीज के पास। तो जब एजेंसीज ने उनको रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया तो वो तो खुद एग्री कर रहे कि उनको वोट नहीं मिलने थे ना। तो वोट नहीं मिले उनको और हमें मिले वो वोट। तो उसके बुनियाद पर हमारा और आपका बिल्कुल नुक्ता पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ एक सिंपल सा डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। अच्छा सर, जब वो मरियम साहबा ये कहती थी कि जनाब तराजू के पलड़े बराबर करने पड़ेंगे, जो 2018 में नवाज लीग के साथ किया गया था वही अब आपको पीटीए के साथ करना पड़ेगा। उस वक्त नवाज शरीफ साहब जेल में थे, उनको उम्मीदवारों पे पर्चे थे, टिकट नहीं ले रहे थे, एस्टेब्लिशमेंट पीछे थी। आपको लगता नहीं है कि उसी तरह का प्रोजेक्ट जो है 2023 भी वही चल रहा है सर, सेम ऑलमोस्ट? इस वक्त खान साहब जेल में हैं, उनके वर्कर पे पर्चे हैं, लीडरशिप भागी हुई है, वो पार्टी के लोग इलेक्शन नहीं लड़ पा रहे, तो पलड़े बराबर हो गए हैं। नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, जहां से उनको लेकर गए थे वहीं वो वापस लेकर जाएंगे प्राइम मिनिस्टर हाउस में। आर यू सेटिस्फाइड के लेवल प्लेइंग फील्ड मिल गया है इसको, ये नवाज देखिए, लीग को? हमें तो सेटिस्फाइड, हम सेटिस्फाइड है बिल्कुल। पीटीआई अभी तो इनफैक्ट पीपीपी भी कह रहे थे कि वो सेटिस्फाइड नहीं। अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है पीटीआई वाले तो मेरा हमारे उसमें पीरियड में जब हम कहते थे पलड़े बराबर होने चाहिए तो हमें ये लगता था और बिल्कुल हम कन्विंस थे कि जो जुडिशरी है, सुपीरियर जुडिशरी, वो हमारी मुखालिफ है बिकॉज वो उस अमल का हिस्सा थी जिस अमल से नवाज शरीफ को गिराया गया था, डिस्क्वालीफाई किया गया था, हुकूमत को बाहर निकाला गया था। उसमें जो कैरेक्टर्स थे वो हम बार बार उसका जिक्र कर चुके हैं, जो भी थे साकिब निसार और खूसा और वो जो भी दूसरे अजमत सईद से। तो आज आज हम ये कहते हैं और मैं बिल्कुल कन्विक्शन से कह रहा हूँ कि फायद ईसा जो उनका पास रिकॉर्ड है, नाउ ही इज हेडिंग द सुप्रीम कोर्ट, और उनका जो पास रिकॉर्ड है वो बिल्कुल ऐसा है जिसमें उन्होंने बड़े फैसले दिए। फैजाबाद धरने का जो उन्होंने फैसला किया था वो बड़ा फैसला था। वो उस वक्त ऐसी बात, कोई ऐसी जजमेंट को लिख नहीं सकता था। तो उनसे ये एक्सपेक्ट करना कि जी वो अगर उनकी असेसमेंट की बात पर फैसले करेंगे, सो पीटीआई हैज अ ग्रेट एडवांटेज। और मैं नहीं समझता कि जस्ट बिकॉज के उनको निकालने की कोशिश की थी इमरान खान ने जस्टिस फाइज ईसा को, तो वो रिवेंजफुल होंगे। अगर वो जाए उनको प्लीड करें, और मैं तो चाहूंगा कि हमारा पॉलिटिकल मुकाबला होना चाहिए। नहीं, पीटीआई आप कह बहुत रहे हैं बड़ी कि ये जमात है। इमरान खान साहब को इलेक्शन लड़ने की इजाजत होनी चाहिए, आप ये कह रहे हैं? नहीं, अब मतलब अब आप मेरे से लीगल पोजीशन तो ना लेना। सर अगर उनका जो लीगल जो उनके केसेस है, अगर वो फैसला बिल्कुल उनके साथ, मुझे लगता है कि इंसाफ से होगा जस्टिस फाइज ईसा से। अच्छा अगर सर वो क्लियर आप हो जाते तो मैं कैसे रोक सकता हूँ। सर